केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अड़ियल रवैये से परेशान है बिहार के बाढ़ पीड़ित की आम जनता। भारत दर्शन एक आवाज के क्षेत्रीय प्रभारी संजीव के साथ कैमरामैन चंद्रशेखर के साथ रूबरू हुए बाढ़ की मार सह रहे ग्रामीण आम जनता। ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी दर्द भरी बातों की उन्हीं के अंदाज में। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत दर्शन एक आवाज। मैं हूं संजीव, मेरे साथ कैमरा पर चंद्रशेखर जी। आज यह जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इस क्षेत्र को कहते हैं बाईपास सड़क, जो कि साकुंड मोड़ से सीधे सीधे तौर पर यह अकबर नगर को जोड़ती है। यह मार्ग आपको भागलपुर तक ले जाती है और बांका भी ले जाती है। साथ ही साथ यह क्षेत्र अगर हम आपको कहें, यह मुंगेर भी जोड़ती है, यानी 3 जिलों का समागम यहाँ पर होता है। लेकिन आज की जो स्थितियाँ हैं, आज की जो परिस्थिति है, यह परिस्थिति देख करके आप भी दंग रह जाएंगे कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं वो किस कारण से हमारे बीच खड़े हैं। कोई सामाजिक या कोई राजनीतिक नेता नहीं है हमारे साथ में, बल्कि सरकार और यहाँ के प्रशासन और यहाँ की व्यवस्था के मारे हुए लोग हैं। जहाँ तक कि बात की जाए, इस क्षेत्र में ये जो सारे लोगों को आप देख रहे हैं, पहले तो इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ किस कारण से और कहाँ खड़े हैं और क्या स्थितियाँ बनी जो आज इनको यहाँ तक आना पड़ा है। चलिए हम इस पर पूर्ण प्रकाश डालेंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ की जानकारियाँ लेते हैं, यहाँ की घटनाओं को जानते हैं और इसके बाद आगे की हम सारी व्यवस्था सरकार से लेकर के, यहाँ के प्रशासन से लेकर के हम मुखिया तक की आपको खोल खोलाबल बताएंगे। चलिए सबसे पहले लेते हैं परिचय, फिर आगे की होगी बातचीत। ये नाम है आपका? हुआ वो नाम बंदर है। ये जो अभी आप खड़े हैं, कहाँ पर खड़े? क्या कारण है जो आप लोग यहाँ पर खड़े? डूबा के कारण से। कैसा डूबा है? कितना दिन से आप लोग यहाँ पर हैं? आज 2 महीनों से परेशान डूबा से है जी। 2 महीने से लगातार बाढ़ का मार कमता है, बढ़ता है, कमता है, वही काम से पूरा बस्ती पहले तो कौन सा पंचायत है ये आपका? कौन से क्षेत्र से? अकबर नगर भागलपुर का है। भागलपुर जिला का अकबर नगर श्रीरामपुर। चलिए, और ये कौन सा गांव के लोग हैं? सारे लोग श्रीरामपुर अकबर नगर, श्रीरामपुर अकबर नगर का दोनों पंचायत। दोनों पंचायत। चलिए, ये कौन सा आपका प्रखंड कौन सा पड़ता है? अच्छा, इस सरकार के द्वारा कोई व्यवस्था आप लोगों के लिए? कोई व्यवस्था नहीं सर। कोई व्यवस्था? यहाँ का प्रशासन के द्वारा कोई व्यवस्था? प्रशासन मुखिया वगैरह के द्वारा कोई व्यवस्था? जैसे तैसे 3 दिन खिचड़ी बटा, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं है। मुखिया 3 दिन मात्र खिचड़ी बटा। अच्छा, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं। इतना जानवर है, सब भूखे मर रहा है। और किसान जो है कि जहाँ से वहाँ से कहाँ से ला करके खिलाता है, रखता है। ये देखिए रहे हैं, बाईपास के नजदीक खड़े हैं, टोटल माले खड़ा है। सरकार के द्वारा क्या व्यवस्था? कोई सरकार व्यवस्था नहीं करवा, कोई सरकार व्यवस्था नहीं है। देखिए सर, ये यहाँ से वहाँ तक रात गोली सब पड़ा हुआ है, कोई व्यवस्था नहीं है। सरकार कोई कुछ नहीं सूचना दिया। जिला प्रशासन वगैरह के द्वारा कोई? जिला प्रशासन क्या करेगा? ने मुखिया भी जो है बोलता है कि आएगा कहीं आएगा नहीं आएगा। हम अभी तो मर रहे हैं, आएगा कहीं आएगा नहीं आएगा, उसका कौन देखता? मुखिया नहीं। जब अभी मर जाएंगे तो क्या करेगा मुखिया? अरे मुखिया जी क्या करेगा? मुखिया जी थोड़े यह करेगा कि 2-4 हज़ार रुपया दे करके जा करके सुल्तान में जला देगा। अब क्या करेगा? और अभी तक कोई व्यवस्था कोई नहीं? व्यवस्था नहीं। खाने पीने का व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं है सर, कोई व्यवस्था ही नहीं है खाने पीने की। ये कौन सा आप लोग जगह से आए हुए? हम ये श्रीरामपुर से आए। पंचायत कौन सा पड़ता है? सुल्तान का पंचायत अकबर नगर। अकबर नगर और सुल्तानगंज प्रखंड है। प्रखंड सब सुल्तानगंज। क्या नाम हुआ आपका? रामदेव यादव। क्या नाम है आपका? क्या व्यवस्था क्या है यहाँ पर आपका? सब परेशान लोग, कोई यहाँ व्यवस्था जितना नहीं। जानवर देख रहे, जानवर के लिए कोई व्यवस्था? व्यवस्था है, अपना रखा है। जानवरों के बाबू की करते हैं यहाँ मनुष्य और व्यवस्था से जानवरों के 5 किलो जो आ जाते तो बनी 4 दिन 2 दिन बाल बच्चा मिली के भाई यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं? अरे मुखिया के द्वारा कोई व्यवस्था? कोई व्यवस्था नहीं, मुखिया को छूट रही है। यहाँ करो जिला प्रशासन वगैरह की तो व्यवस्था कुछ नहीं? कुछ नहीं बाबू, गलवा फांसी को बुला दो। कितना दिन से होता है यहाँ पर? 2 महीना होइला, 2.5 महीना हो चल रहा। अभी तक पानी भी नहीं घटल से? पानी घाट पर ले जाए तब लो। घंटा घाट वो अभी फनु बढ़ता है कि होते वो क्या करता? पानी
की नाम वाले अपना अरविंद प्रसाद की व्यवस्था लो जो सरकार के द्वारा यहाँ पर कुछ नहीं अभी तक कोई व्यवस्था नहीं, जानवर वगैरह की कोई व्यवस्था जानवर तो मनुष्य व्यवस्था नहीं, जानवर और कहाँ से और जिनके मुखिया के की हाल है, मुखिया के नाम पर यहाँ तक कोई उपाय नहीं। सरकार द्वारा भी कोई व्यवस्था नहीं, और मुखिया वगैरह का कोई व्यवस्था। अरे सर देखिए न जाकर खाली सर वोट मांगैला में जाओ पड़ा हुआ लाल किला तकनीक के नाम लगे नहीं तकनीक में भैया बाबू जे लागे ले कहे ले अखनी अब तो वहाँ से कि ऊपर से अइते तबे न हमें देबे, हमें बापा घर से जमीन बेची नहीं देबे। यहाँ है से बात। मुखिया के की नाम बोले? अंजित अंजित पूरा की नाम से? अंजित यादव चेयरमैन के कॉलोन है अंजित यादव। बाप का नाम बापर नाम किरण देवी चेयरमैन। अरे ओकरो पति के नाम ले ओकरे न होते किरण देवी से ओने न हो जाए छे। किरण देवी सब जगह मुखिया अलग अलग है, कहीं पर मर्द भी बने थे, खाली औरत। यहाँ लेडीज है किरण देवी किरण देवी मुखिया। वार्ड हम जे छै सबटा लेडीज से खरोल ले जेंट्स को भी नहीं खरोल लेडीज न रिजर्व सीट चले, महिला ली रिजर्व। वार्ड में भी महिला है। नमस्कार, अभी हमारी बातचीत हो रही थी यहाँ पर, जो आप लोगों को जानकारी मिली हमारे कैमरामैन के द्वारा, और यहाँ पर जो हम लोगों ने अभी समाचार के तौर पर आपको प्रकाशित करने जा रहे हैं। यह क्षेत्र बाईपास रोड है, साकुंड मोड़ से महज ये 13 से 14 किलोमीटर के लगभग समथिंग यह एरिया पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम अकबर नगर की बात करें तो अकबर नगर से यह 2 से 3 किलोमीटर के बीच यह लगभग 1 किलोमीटर, जैसा कि लोगों का बाढ़ अपना प्रारूप लिए हुए गंगा जिस प्रकार से उफान पे आई है, ऐसा लगता है कि मानो नया एक प्रलय लेकर के आई है, क्योंकि लगातार 2 महीने में यह चौथा बार, जैसा कि ग्रामीणों ने बताया, यहाँ के पीड़ित लोगों ने बताया कि लगातार 4 बार यह ऐसा स्थिति बना है कि बाढ़ के पानी का जो है स्तर गिर नहीं रहा है, और लगातार बाढ़ का पानी बढ़ता ही जा रहा है। लोग अपने घर को छोड़ करके अपने जानवरों को लेकर के एक ऐसे स्थान पर बसे हैं जहाँ पर कि पशु तो क्या, मनुष्य तो क्या, पशु तक रखने की व्यवस्था नहीं है, और ना ही यहाँ पर पशु भी रहने लायक है, क्योंकि जो यह खुला स्थान है, खुले स्थान में पशु का भी रहना दुर्लभ हो जाता है। यहाँ पर अगर हम पूरे सरकार की बात करें, एनडीए सरकार की बात करें तो, और नीतीश जी की अगर हम बात करें, वर्तमान में एनडीए में ही शामिल है नीतीश जी, लेकिन नीतीश जी का अगर जहाँ तक हम बात करें, कोई भी व्यवस्था अपने प्रशासन को नहीं दे रखे हैं, ना ही कोई व्यवस्था बना रखे हैं। परिणाम यह है कि जिनको आवश्यकता भी वर्तमान में है, उनको आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पा रही है। परिणाम स्वरूप आज ये लोग एन केन प्राकृतिक तरीके से अपनी व्यवस्था बना लिए हैं, किसी तरह से जीवन यापन को मजबूर हैं। साथ ही साथ अगर यहाँ के मुखिया की बात करें, अकबर नगर पंचायत की बात करें, श्री रामपुर पंचायत की बात करें, तो यहाँ पर मुखिया की भी भूमिका सकारात्मक नज़र नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि इनका जो कहना है कि मात्र 3 महीने तक आदर सम्मान होना भी चाहिए था, लेकिन 3 दिन तक महज सम्मान हुआ, वो भी किस प्रकार से, महज खिचड़ी बना करके व्यवस्था बनाई गई। लेकिन उस व्यवस्था में भी अब ढुलमुल स्थिति बनी हुई है। अब अगर इन लोगों से अगर पूछा जाए, इन लोगों के अगर कथन पर अगर हम आए, इन लोगों का कहना है कि अभी वो सीधे सीधे तौर पर ये कहते हैं कि सरकार हमें व्यवस्था देंगी तभी हम कुछ कर पाएंगे, वरना हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जबकि विकास से अगर रिलेटेड बात करें, विकास की व्यवस्था करें, विकास के कार्यों की बात करें, तो लगातार हर एक पंचायत में कहीं ना कहीं विकास का काम निरंतर सरकार के द्वारा और मुखिया के द्वारा जारी है। बावजूद इसके जो बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है, इसको लेकर के भी केंद्र की सरकार या राज्य की सरकार अभी तक कोई भी सकारात्मक भूमिका नहीं निभा पाई है। यदि सरकार इसका पहल करे और सरकार अगर इस पर पुनरावृत्ति करे, तो अगर इस पूरे गंगा को अगर रिंग बांध के माध्यम से अगर बांध दिया जाए, तो कोसी तो क्या, कहीं का भी प्रलय इस क्षेत्र में बाढ़ का उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि रिंग बांध बनने के बाद गंगा का एक रफ्तार, एक दिशा निर्धारित हो जाएगा। लेकिन सरकार अक्सर किसी न किसी वादे और आश्वासन के बाद सरकार तो बना लेते हैं। वोट बैंक की राजनीति अगर बात करें तो वोट बैंक के लिए वोट मांगने को पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वोट मिलने के बाद
सरकार बनने के बाद या मुखिया बनने के बाद किसी भी प्रकार की व्यवस्था आम जनता के लिए नहीं करती है। परिणाम स्वरूप आप दृष्टिकोण देख रहे हैं, परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं कि इर्द गिर्द जो लोग खड़े हैं कोई राजनीतिक से रिलेटेड जो लोग नहीं हैं, राजनीति से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि एक समाज के ऐसे अभी मारे हुए लोग हैं जो कि बाढ़ पीड़ित से मारे हुए हैं। लेकिन जहां पर सरकार और जिला प्रशासन को कहीं ना कहीं विकल्प खोज करके एक बेहतर व्यवस्था देनी चाहिए थी, लेकिन आज जिला प्रशासन भी कोई व्यवस्था नहीं दी है और ना ही इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था बनी है। जहाँ तक कि अगर बात करें मनुष्य की, इन लोगों ने कहा कि जब हम लोगों के लिए खाने की व्यवस्था नहीं है, आदमी के खाने की व्यवस्था नहीं है, तो जानवरों के लिए कौन सोचता है। सही बात है, अगर यह व्यवस्था बनती, सरकार के द्वारा अगर कोई व्यवस्था बनी हुई होती तो आज यह लोग सड़क पर नहीं बल्कि अपने घर पर नजर आते। देखना यह है कि हमारे इस समाचार के माध्यम से जो लगातार हम आप तक सकारात्मक विषयों को भेजते रहते हैं, सकारात्मक न्यूज़ों को हम समाचारों को आप तक पहुँचाते रहते हैं। यह देखना है कि एनडीए की सरकार, वर्तमान में जो नीतीश की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, वो आगामी दिनों के लिए इन बाढ़ पीड़ितों के लिए क्या व्यवस्था बनाती है और क्या व्यवस्था देती है, यह तो आने वाला समय और आने वाला वक्त ही बताएगा। चलिए आगामी दिनों में फिर हम इन लोगों से रूबरू होंगे कि क्या व्यवस्था सरकार के द्वारा दी गई और क्या व्यवस्था नहीं दी गई। तब तक के लिए हम अपने संवाद को देते हैं विराम, वापस लौटते स्टूडियो की ओर। नमस्कार, धन्यवाद।